डर गई थी मैं वेद साहब। उन आदमियों को लग रहा था कि मैं वहां खड़े लड़कियों में से वो तो अच्छा हुआ कि आप सही समय पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं वक्त पर पहुंच गया था। वेद साहब, आपने तो हमारे को 7 बजे का समय दिया था, फिर आपको देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? अनिका ही इस घर की बहू बनेगी और ये फैसला बदलने वाला नहीं है। और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि वेद बिरला अनिका बजाज से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेगा। तारा! जरूर कोई जरूरी बात होगी, इसलिए समय पे ना आ पाए ना आप। कोई बात नहीं। जब मुझे इतनी देर हो ही गई थी, फिर तुमने मेरा इतना वहां रुक कर इंतजार क्यों किया? कैसे ना करती इंतजार? हमारे दोस्त ने हमारे से वादा जो किया था, और जो दोस्त अपना वादा कभी भी ना तोड़ता है, उसका हमेशा इंतजार करना चाहिए। सब ठीक तो है ना वेद साहब? इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? पहले तो कभी ना देखा मैंने इन्हें ऐसे। कांच की चूड़ियां, ये तो बिल्कुल वैसी ही चूड़ियां हैं जैसे हमारे को पसंद है। तो फिर वेद साहब ने हमारे को ये दी क्यों नहीं? हमारे को हॉस्टल तक सही सलामत पहुंचाने के लिए थैंक यू। आज के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन सरू, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जाना होगा। हे रामनाथ जी बाबा, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने हमारी सहेली को सही सलामत भेज दिया। मैं तो कितना डर गई थी। सरू, तू वेद साहब से मिली? वो थारे को हॉस्टल तक छोड़ने आए थे ना? वैसे उन्होंने थारे को अकेले में क्यों बुलाया था? ऐसी क्या बात करनी थी उनको? तुम दोनों ने क्या बात की, हमारे को भी पता? बात तो कुछ भी ना हुई फूला, बस हमारे को हॉस्टल तक छोड़ा और निकल गए। पता नहीं क्यों, बट बहुत उदास लग रहे थे। मैंने आज तक उनका चेहरा कभी इतना उतरा हुआ देखा ही ना है। क्या हुआ होगा समझ ना आवे। ये जरूर चूड़ियां देखकर उदास क्यों हो गई?
करोड़ देवता के नाम तो ना पता, लेकिन जितने पता है उतने बोल देती हूँ। हे शिव जी, हे माँ सरस्वती, हमारे को पास करवा देना, हमारी नैया डूबने मत देना प्लीज, हमारे को पास कर देना हे सरस्वती माता, हे शिव जी, सबसे पैर पड़ती हूँ। सरू की शक्ल देखकर तो लग रहा है कि वो फेल हो गई है। अगर सरू फेल हो गई है तो मारा तो क्या होगा? मारे को तो एग्जाम में 2 बड़े बड़े अंडे मिले होंगे, वो भी सड़े हुए हैं। हमारा क्या होगा सरू? मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं तो एग्जाम में भी फेल हो गई, हमारे को अपने घर वापस जाना पड़ेगा। पुल्ला पुल्ला पुल्ला, चिंता ना कर, हम पास हो गए। क्या? सच्ची? हाँ, हम पास हो गए। और हम फर्स्ट भी आए। हम फर्स्ट आए। सच्ची सरू, 1 सेकेंड, पहले ही नंबर पे 2 लोग कैसे आ सकते हैं और मैं फर्स्ट कैसे आ गई? नीचे से। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं फेल तो ना हुई, आज मैं पूरे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हमारे को जल्द से जल्द ये खुशखबरी वेदसा को बतानी है। हाँ चलो। बधाई हो सरू, एग्जाम में भी नंबर 1 और इलेक्शन में भी। वाह, क्या कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। चल, हम ना बालाजी को ढूंढते हैं और उसके फोन से वेदसा को फोन करते हैं। हाँ। सरू, ये ड्रामेबाज लड़की ने इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा की है? कहीं ये फर्स्ट तो ना आ गई? तूने रिजल्ट अच्छे से देखा था ना? हाँ, अनिका कुछ फर्स्ट ना आई है। फिर ठीक है। फिर तो ये पक्का फेल होने के सदमे में ना लड्डू और बर्फी बांट रही है बेचारी। तो छोड़ ये सब, हमारे को ना खुशखबरी वेदसा को देनी है। हाँ, लेकिन बालाजी कटे नजर ही ना आ रहा है। अरे हाँ, उसने तुम्हारे को बताया था कि वो यहीं कहीं है, तो वो अट्ठे ही आ रहा होगा। हम यहीं रुकते हैं ना हम। हे लिसन, सरू इधर आओ। आओ ना, आई हैव समथिंग फॉर यू। सरू, चलना चलते हैं, थोड़ी बहुत मिठाई खा लेंगे, वैसे भी बहुत भूख लगी है। चलना, अरे चल। अरे सुना है तुम फर्स्ट आई? कंग्रेचुलेशंस। सरू तो फर्स्ट आई है, लेकिन तू इतनी स्वीट बन के इतना मिठाई क्यों बांट रही है? तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज नहीं पता? मैं भी ना जरूरी बात बताई नहीं और स्वीट्स ऑफर करने चली आई। वैसे वार्न कर रही हूँ, मेरी गुड न्यूज सुनकर तू शॉक में आकर बेहोश मत हो जाना। I can't wait to see your reaction. जिया, वीडियो बनाओ, मैं इसका रिएक्शन वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। ज्यादा भाव मत खा और मुद्दे की बात कर, हमारे को और भी काम। इतनी भी क्या जल्दी गवा? I mean, सरू, सब पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरी सेलिब्रेशन में मेरी दुश्मन यानी तेरा सबसे बड़ा रोल है। और गुड न्यूज ये है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। पहले तो मैंने सोचा था कि सबकी औकात के हिसाब से उन्हें गिफ्ट्स दूंगी, और तेरे लिए तो खास मैंने अपनी पुरानी ड्रेस भी निकाल कर रखी थी।
बट वो क्या है ना, मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पाई और सुबह से सबको गिफ्ट्स और मिठाई बांटे जा रही हूँ। बहुत बहुत बधाई हो अनिका, रामनाथ जी बाबा थारा भला करे। ऑफ कोर्स, और कोई ऑप्शन है? गॉड को तो ब्लेस करना ही होगा। आफ्टर ऑल मैं तेरे फेवरेट वेद से शादी कर रही हूँ। और जल्द ही हमारी सगाई भी होने वाली है। यस, एग्जैक्टली दिस एक्सप्रेशन, यही तो मैं देखना चाहती थी। वीडियो मिल गया ना? यस आनी, यस। क्या हुआ? तेरे वेद सर ने तुझे बताया नहीं? हाउ सैड, but you know what? No worries. अब वो बताए या मैं बताऊं, बात तो एक ही है ना। आफ्टर ऑल हम एक होने जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू यू, मैं और वेद एक होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। Oh wait, one more thing. जिया, पता है वेद ने मुझे एज ए गिफ्ट क्या दिया? OMG, ये मेरे लिए है। ओह, तो तुम इसीलिए बाहर गए थे। हाउ स्वीट। ऐसी चूड़ियां गवार सरू पहनती है। वैसे तो मैंने वेद से कह दिया था कि ऐसी चीप डिजाइन वाली बैंगल्स इज नॉट रियली माय स्टाइल, बट अगर मेरा वेद स्पेशली मेरे लिए लाया है तो एक दिन के लिए तो पहन ही सकती हूँ। बाद में डोनेट कर दूंगी। ये मिठाई खा लेना। And thanks for nothing, babe.
जोगते जी के आश्रम में जाके मन को इतनी शांति मिलती है कि पूछो मत। बहुत बहुत बधाई हो समधन जी। ये आज किसी को डायबिटीज हो या ना हो, ये नानी सबका मुंह मीठा करवाएगी। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? ये कौन सा नया तमाशा है कामिनी? तमाशा? तमाशा नहीं मम्मी जी, त्योहार है। त्योहार? कैसा त्योहार? घर में रौनक बढ़ने वाला है। आप ये सब आश्रम जाना बंद कर दीजिए समधन जी, क्योंकि जोर शोर से तैयारियां शुरू करनी होगी। कैसी तैयारी? कौन सी तैयारी? क्या त्योहार? बताती हूँ समधन जी। वैसे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उर्मिला, तुम देखना, अपनी पोती की सगाई के लिए तुम्हारी सास ने कम से कम 100 तोला सोना तो इकट्ठा करके रखा होगा, है ना समधन जी? मेरी पोती की सगाई? किसकी सगाई? अरे अनिका की सगाई। अनिका की सगाई? जो बोलना है ना साफ साफ बोलो कामिनी। वक्त आ गया है समधन जी। वो सालों से तिजोरी में बंद रखा वो सोना चांदी उसे पानी की तरह बहाया जाए। सबकी आशीर्वाद से मेरी अनिका और वेद की सगाई तय हो चुकी है। अनिका और वेद की सगाई? कैसे? किसने तय किया ये रिश्ता? हमने। कितनी बड़ी हो गई ना हमारी अनिका। कुछ दिन पहले तक वो इस आंगन में डॉल्स के साथ खेलती थी और अब देखिए सगाई तक बात पहुंच गई है। चलिए चलिए, हमें जल्दी से तैयारियों में लग जाना पड़ेगा। दादी और नानी है हम, सबसे ज्यादा काम हमें ही करना है। पर नहीं, काम की चिंता आप मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन तिजोरी से खजाना तो आपको निकालना होगा ना समधन जी। उसमें लेकिन आप बिल्कुल कंजूसी मत करना, हाँ? दिल खोल कर अपनी पोती की सगाई और फिर शादी करेंगे। कामिनी, लेकिन चंद्रू को इस बारे में पता है। आप पहले मुझे उससे पूछा कीजिए। और उर्मिला, चलो चलो, हमें क्लब जाना है, सबको मिठाई और गिफ्ट देने। बहुत काम है ना समधन जी? हाँ मॉम, मेरी प्रिंसेस की शादी ना बहुत सारे काम है। प्लीज चलो चलते हैं। आ रहे हैं। मिठाई बांटनी है। ना, मैं मान ही ना सकता हूँ। ये अनिका बजाज एक नंबर की झूठी और मक्कार छोरी है। बस ऐसे ही हवा में हैजे की तरह खबरें फैला रही है, बातें बना रही है वो। थारे को सच में लग गया कि अनिका झूठ बोल रही होगी? फिर थारे को लगता है वेद भाई साहब इससे शादी करने को मान जाएंगे? इससे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1 से 100 तक मैं नहीं मानता। अगर ऐसी बात है तो अनिका के पास वो चूड़ियां कैसे थी? तुम दोनों टेंशन को मारो गोली। और ये ले सरू, थारे अव्वल आने की खुशी में थारी तरह ये प्यारा सा गिफ्ट। अच्छा है ना? हाँ, फूल तो बहुत अच्छा है। एक काम करती हूँ, इसे ना सरू के बालों में लगा देती हूँ। ये थारे पे बहुत जचेगा। किसी की नजर ना लगे थारे को। सरू बहुत सुंदर लग रहा है। हमारी सरू है ही सुंदर। अच्छा, हमारे को कैंटीन का राशन पानी लेने तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिजा से बात करनी होगी। हैप्पी कि तुम आए। Guys, I have an announcement to make. As you all know कि मैं और वेद old flames हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस फ्लेम को फायर बना दें। और जब दो हॉट लोग एक साथ आते हैं तो यही होता है। So guys,
हमारी शादी फिक्स हो गई है। एंड बहुत जल्द हमारी सगाई भी होने वाली है। बोले जा रही है, तुम भी तो कुछ कहो ना। पक्का तुम्हारी और अनिका की शादी हो रही है ना? Come on, Ved.